जरा सोचिए कि अगर कल को आपसे आपकी नागरिकता का पक्का सबूत मांगा जाए तो आप क्या दिखाएंगे। जाहिर है आपका जवाब होगा पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानूनन इसमें से कोई भी दस्तावेज आपकी भारतीय नागरिकता का अंतिम और अटाक्य प्रमाण यानी डिसिसिव प्रूफ नहीं है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक टिप्पणी ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि पासपोर्ट भी तकनीकी रूप से नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं होता। अब ऐसे में हर आम इंसान के मन में ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि अगर ये बड़े बड़े सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी नहीं हैं, तो फिर भारत की नागरिकता साबित कैसे होती है और इसके लिए असली कानूनी नियम क्या है। आज के इस वीडियो में हम इसी उलझन को बेहद आसान शब्दों में दूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। देखिए, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है और इसके लिए कड़ा पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। लेकिन कानूनी नजरिए से इसे अंतिम प्रमाण इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जालसाजी या गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवा लेता है तो सरकार के पास इसे कभी भी रद्द या जब्त करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं दूसरी तरफ आधार कार्ड को लेकर खुद UIDAI साफ कर चुका है कि ये केवल भारत में रहने का यानी रेजिडेंसी और पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स सिस्टम के लिए है और राशन कार्ड सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। रही बात वोटर आईडी की, तो हालांकि नियम के मुताबिक केवल भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं, इसलिए एक मजबूत डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन कानूनी विवाद या जांच की स्थिति में इसे भी अदालत स्वतः अंतिम सच नहीं मानती। तो फिर सवाल उठता है कि देश में नागरिकता का सबसे निर्विवाद और असली डॉक्यूमेंट क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ही नागरिकता का सबसे ठोस प्रमाण है। लेकिन ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो विदेशी मूल के हैं और जिन्होंने बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत की नागरिकता ली है। भारत की वो विशाल आबादी जो जन्म से यहाँ की नागरिक है, उन्हें ऐसा कोई अलग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। उनके लिए सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है उनका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। भारत में नागरिकता के कानून समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट तभी मान्य होगा जब वो इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। पहली शर्त, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो केवल आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही नागरिकता का पक्का सबूत है, चाहे आपके माता पिता कहीं के भी हो। दूसरी शर्त, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ये भी साबित करना होगा कि जन्म के समय आपके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक था। और तीसरा शर्त, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए यह जरूरी है कि उनके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अदालतों की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका किसी एक दस्तावेज को अंतिम मानने के बजाय टोटल एविडेंस यानी साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला पर भरोसा करती है। किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट आपके पुराने स्कूल रिकॉर्ड, जमीन के कागजात, लोकल बॉडी रजिस्टर और पूर्वजों के सरकारी रिकॉर्ड यानी लेगेसी डेटा की जांच करती है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में नागरिकता किसी एक जादुई कार्ड से नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के कानूनी दस्तावेजों की पूरी कड़ी से साबित होती है। तो इस पूरे मामले का व्यवहारिक सच यही है कि मौजूदा व्यवस्था में कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट अपने आप में अंतिम शब्द नहीं है। पासपोर्ट, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट मिलकर आपके दावे को मजबूत जरूर करते हैं, लेकिन कानूनी कसौटी पर हर एक नियम का बारीकी से पालन देखा जाता है। विदेश मंत्रालय के इस खुलासे ने इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में नागरिकता जैसे बुनियादी संवैधानिक हक को साबित करने के लिए दस्तावेजों के इस उलझे हुए सिस्टम को और आसान बनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।